सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब आप सब लोग व्यूह के प्रवेश मार्ग पर अपने अपने विभाग के अनुसार अवस्थित होकर भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि भीष्म का बल ही हमारा जीवन है। अतएव आप लोग अपने स्थान पर डटे रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा करें, जिससे गुप्त भाव से या पृष्ठ देश से कोई आकर उन पर आक्रमण ना कर सके। विजातीय वृत्तियों का स्वामी मोह सारी विजातीय वृत्तियों को एक ही आदेश देता है, कोई युद्ध नहीं करेगा पांडवों से, सारे भीष्म की रक्षा करो, भ्रम की रक्षा करो, भय की रक्षा करो। जब तक भीष्म जिंदा है हम सब जीवित हैं, भीष्म के मर जाने पे हम सब मृत्यु हो, हमारी सब अस्तित्व समाप्त हो जाए। सब ओर से सारे लोग भीष्म की रक्षा करो। ये कैसा महारथी है भीष्म, ये स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, सारी सेना इसकी रक्षा करेगी। ये कैसा युद्ध है, ये कौरवों का कैसा युद्ध है। पांडवों से युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं है, वो सिर्फ भीष्म की रक्षा के लिए आए हैं। भ्रम जब तक जिंदा है, भय जब तक जिंदा है, सारी विजातीय वृत्तियां तब तक जिंदा हैं। भ्रम मर गया, भय मर गया, सब खत्म हो गया, साधक अजेय हो जाता है। साधक परम पद की प्राप्ति कर लेता है। यहां विजातीय वृत्तियों की दुर्बलता प्रकट होती है। रक्षा का प्रश्न तभी आता है जब कोई बलहीन होता है, और उनका महानायक है भीष्म, तो महारथी है भीष्म तो, और जो सबसे बड़ा महारथी है वही इतना कमजोर है कि उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये सजातीय वृत्तियां कहीं भीष्म के ऊपर आक्रमण ना कर दे और कहीं भीष्म को निस्ताभूत ना कर दे। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म को, फिर भी दुर्योधन डरता है। अंत तक भीष्म नहीं मरा, सब मर गए, तब भी दुर्योधन डरता है, डिपेंड है। भीष्म को एक बड़े आदर के साथ कहा जाता है। भीष्म एक धर्म में स्थित धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, और यहां पे तो भीष्म ही सारी विजातीय वृत्तियों का नायक है, महानायक है, स्वामी है, और भीष्म से ही सारी विजातीय वृत्तियां। यही भ्रम है। ये सजातीय है, यह विजातीय है, बात धर्म की करता है और पक्ष में अधर्म के पक्ष में खड़ा है। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब भी भीष्म वहां था। जब अभिमन्यु को बहुत सारे योद्धाओं ने मिल के मारा था,
युद्ध का नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करे, एक रथी से एक रथी युद्ध करे, एक महारथी से एक महारथी युद्ध करे। एक से एक ही युद्ध कर सकता था। लेकिन अभिमन्यु को जब मारा गया तो भीष्म ने भी एक वार किया था, भीष्म ने भी वार किया था, कर्ण का भी था, दुर्योधन का भी था, सबके वार थे, उसमें भीष्म का भी वार था। ये सजाती है या विजाती है, एक बालक के ऊपर इतने लोगों ने वार किया था। बात तब की थी जब कर्ण का रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस गया था, फंस गया था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन उठा गांडीव। अपने गांडीव को उठा और चढ़ा प्रत्यंचा और छोड़ दे बाण। तब अर्जुन ने कहा था, भगवान ये धर्म विरुद्ध है। भगवान ने कहा, धर्म तो इन्होंने पहले ही तोड़ डाला है। एक शीशा इन्होंने पहले ही तोड़ दिया है। टूटा हुआ शीशा और टूट जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कितनी बार धर्म को तोड़ा है, कहां कहां तोड़ा है। अगर तू कहता है इससे धर्म टूटेगा, तो धर्म तो कई बार तोड़ चुके हैं। ये धर्म तो एक ही है। और कृष्ण के व्यवस्थाओं में देखें तो कृष्ण का धर्म कभी टूट ही नहीं सकता, वो इतना कमजोर नहीं है। लेकिन अगर अर्जुन कहता है कि इससे धर्म टूटता है, धर्म खंडित होता है, तो इन्होंने कितनी बार उस धर्म को खंडित कर दिया है कि टुकड़े टुकड़े कर दिए इन नए धर्म के। अब तू भी एक बार कर देगा, टूटे हुए टुकड़ों को एक बार और तोड़ डालेगा, तो ऐसा कौन सा बड़ा अपराध है। उठा गांडीव। भगवान कृष्ण जैसे को तैसा देते थे। कृष्ण की ही आवश्यकता थी महाभारत में, राम की नहीं। महाभारत कृष्ण ही कर सकता था। वो अखिल ब्रह्मांड का नायक, नारायण के ही अवतार हैं। लेकिन सूर्य की कलाएं लेके आया वो राम, लेकिन वहां सूर्य की कलाएं लेके आया वो रावण के लिए उचित है, क्योंकि वहां रावण है। रा मणिपुर का रम है, उसमें रा है, अहंकार है रावण को। उसके लिए अग्नि आवश्यक है और अग्नि के लिए सूर्य आवश्यक है। वहां राम की आवश्यकता है। लेकिन यहां तो शकुनी बैठा है, यहां दुश्मन पीछे से वार करता है, यहां षड्यंत्र रचे जाते हैं। यहां कृष्ण ही चाहिए। 16 चंद्र की 16 कलाओं के साथ हमारे भगवान श्री नारायण अवतरित होते हैं। यहां कृष्ण ही चाहिए। जन्म के साथ ही कंस आता है इधर, पहले से कंस तैयार है। यहां तो कृष्ण ही चाहिए। ग्यारहवें श्लोक में दुर्योधन और उसके शब्द विजाति वृत्तियों की शक्ति को समझाते हैं, कितनी कमजोर और कितनी क्षुब्ध हो गई है वो। उनको खुद रक्षा की आवश्यकता है। 11वें श्लोक का आशय है, सत्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं
विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यगम्यन्त सशब्दः तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैः हयैर्युक्ते महसि स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा नृपोदरः। गीता के प्रथम अध्याय के 15वां श्लोक। यहाँ सजातीय और विजातीय वृत्तियां उद्घोषणा कर रही हैं शंख बजा के कि कौन सा योद्धा जीतने के बाद आपको क्या देगा। उनके शंख की उद्घोषणा इस बात की है कि अगर मैं जीत गया तो क्या दूंगा। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के पहले जो प्रत्याशी होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम जीत गए विधानसभा चुनाव में तो आपको हम ये फैसिलिटीज देंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, हम टैक्स कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में उतरी हुई दोनों सेनाओं और दोनों सेना के महारथी उद्घोषणा कर रहे हैं शंख बजा के। कौन कौन से उनके सिर्फ कौरव सेना से सिर्फ भीष्म ने शंख बजाया और भीष्म का शंख बजाते हुए भीष्म के शंखा की उद्घोषणा थी विजातीय वृत्तियों के लिए कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा भय और ऐसा भ्रम फैलाऊंगा कि सारी सजातीय वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, ये साधक गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भीष्म का जो शंखनाद हुआ उससे सिर्फ भय और भय और भय प्रकट हुआ और उस शंखनाद के साथ पूरे सेना में उत्साह मच गया, कोलाहल मच गया, एक नाचने लगे, कूदने लगे। उन्हें लगा कि भीष्म है तो हम सब रक्षित हैं, भीष्म है तो भ्रम है, भीष्म है तो भय है। इसीलिए भीष्म की शंखनाद के साथ पूरी कौरव सेना में विजातीय वृत्तियों में हर्ष दौड़ गया और कोई शंखनाद नहीं, सिर्फ भ्रम और सिर्फ भय, उनकी और कोई उद्घोषणा नहीं, बस एक ही उद्घोषणा, भय, भ्रम। अब सजातीय वृत्तियों में उद्घोषणा शंख ध्वनि प्रारंभ हुई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। ऋषिकेश, ऋषि का अर्थ है इंद्रियां, ईश का अर्थ है जो उन सब का स्वामी हो, जो इंद्रियों का स्वामी हो, ऋषिकेश। सारी इंद्रियां एक एक चक्र से जुड़ी हुई हैं। 5 इंद्रियां
5 इंद्रियों के ऊपर उसका मालिक, जो 5 इंद्रियों को आज्ञा, जिनकी शक्ति से वो 5 इंद्रियां हैं। यहाँ आज्ञा चक्र में ऋषिकेश का स्थान है। वही ऋषिकेश अर्थात कूटस्थ चैतन्य श्री कृष्ण है। पांचजन्य शंख बजाए। पांचजन्य शंख, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, 5 तन्मात्राओं को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपनी भक्ति की श्रेणी में खड़ा कर देने का आश्वासन देता है वो कृष्ण। अर्जुन के रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में है। अर्जुन का मन अपना नहीं है। अर्जुन के मन के 5 घोड़े, उन 5 घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में है। और कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 तन्मात्राओं, इनमें कृष्ण उद्घोषणा करता है कि मैं अपने साधक को भटकने नहीं दूंगा, इन सब से समेट के भक्ति की श्रेणी में खड़ा कर दूंगा। उद्घोषणा करता है पांचजन्य शंख। ये हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। जब कोई गुरु को अपने हृदय में रख लेता है, अपना सर्वस्व बना लेता है, समर्पित हो जाता है, बड़ी कठिन बात है। कभी सुना होगा कि हृदय में प्रेमिका को रखा, हृदय में पुत्र को रखा, हृदय में इसको रखा, हृदय में उसको रखा, हृदय में गुरु को रख लिया। हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। अगर रखा है तो वहां से प्रेरणा देता है। पांचजन्य शंख। देवदत्त धनंजय, यहां पे अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। यहां पे देवदत्त, आपको मैं कहूं, एक प्राण होते हैं। और ये प्राण जब जागृत होता है तो साधक की स्थिति बहुत उच्च की होती है। बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था में साधक प्रवेश कर जाता है। इसका नाम ही है जो देवता को दे दे, देवदत्त। ये प्राण है। देवी शक्ति को अपने अधीन करने वाला अर्जुन, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, जिसमें विरह हो अपने परमात्मा को पाने का, जिसमें वैराग्य हो, पकड़ ना हो, किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ के बैठ जाए ये मेरा है, नहीं, वैराग्य हो, जिसमें छोड़ने की क्षमता हो, अश्रुपात हो, कभी अश्रु आते हो आंख में, इसके अतिरिक्त और कुछ मांग ना हो। अगर इतना हो गया तो वो साधक
परमात्मा पर प्रवेश दिलाने वाली दैवी शक्तियों पर आधिपत्य कर ले। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख, घोर कर्म वृकोदर ने पौंड्रक नाम का महाशंख बजाया। सजातीय वृत्तियों में उद्घोषणा हो रही है। एक एक सजाती वृत्ति युद्ध भूमि में खड़े होके शंख के द्वारा उद्घोषणा करते हैं कि मेरे विजय होने पर मैं साधक को क्या दूंगा। विपरीत पक्ष की विजातीय वृत्तियों की एक ही उद्घोषणा है, डर, भय और भ्रम। उस भय और भ्रम में उनका सेलिब्रेशंस होता है। जब भीष्म अपना शंख बजाता है तो सर्वत्र भय और भ्रम फैल जाता है। उस भय और भ्रम के नीचे भीष्म पितामह है सारी विजातीय वृत्तियों का। इसलिए उसके जितने भी विजातीय वृत्तियां हैं, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा उसके नीचे जो उसकी संतानें हैं वो नृत्य करने लगती हैं उसकी उद्घोषणा के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक भय है और जब तक भ्रम है सारी की सारी वृत्तियां, विजातीय वृत्तियां जीवित हैं। भय और भ्रम फैला तो सारी विजातीय वृत्तियां फैल जाती हैं, उनमें आनंद उनमें मस्ती आ जाती है, उनमें चैतन्यता आ जाती है, उनको जीवन का संरक्षण मिलता है। अगर भय और भ्रम समाप्त हो जाए तो सारी विजातीय वृत्तियों नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सिर्फ सजातीय वृत्तियां होती हैं। विजातीय वृत्तियों की एक ही उद्घोषणा है, भय और भ्रम। मोह की एक ही आकांक्षा है कि भय रहे और भ्रम रहे, इसलिए भीष्म को सब ओर से सुरक्षित करते हैं। विजातीय वृत्तियां युद्ध नहीं करती, विजातीय वृत्तियां संरक्षण देती है भीष्म को। वो कहती है भीष्म की रक्षा करो, भ्रम की रक्षा करो, भय की रक्षा करो। अगर ये है तो हम सब हैं। लेकिन उसके विपरीत सजातीय वृत्तियां एक एक उद्घोषणा करती हैं। अखिल ब्रह्मांड का महानायक अर्जुन के साथ है, पांचजन्य शंख बजाता है। भगवान श्री नारायण प्राणों के अधिष्ठात्र देव हैं। कहते हैं रुद्र संहार का देवता है, संहार करता है, विनाश करता है। जो श्रेष्ठ नहीं है उसका विनाश कर देता है, जो उचित नहीं है उसका विनाश कर देता है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, ब्राह्मी शक्ति से जन्म होता है, इस संसार में नया नया प्रकट होता है। और जो जन्म होता है उसका पालन भगवान श्री नारायण करते हैं, प्राण से उनको प्राण देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो पालन करने का काम नारायण का है, इसलिए प्राण वायु, प्राणों के देव नारायण कहे गए। यहां पे भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, जिससे सब कुछ प्रकट होता है, जिससे सब कुछ चल रहा है। जो प्रकट हुआ वो चल रहा है। प्राणियों में प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु, ये 5 प्राण 5 तत्वों को पोषित करते हैं। और ये 5 प्राण जिसके अंदर व्यवस्थित हैं, उसका शरीर, उसका मन, उसका जीवन, संपन्नता, उसके जीवन की उपलब्धियां इसी पे निर्भर करती है, उसमें कौन से प्राण कितने हैं।